कि लोग समझते हैं कि मौलवी और मुल्ला हजरात झूठ बोलते हैं। तो हमने कहा कि शायद ये भी झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। हमारे जो माली मकान थे, मामा बाबा उनके पास थे, और उनसे कहा कि ये हमें क्या सुनने को मिल रहा। बेटी को इस तरह से वॉशरूम में कोई नजर आया। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता तो लोग भी हम लोगों को बताते हैं, तो लोग भी हमें बताते हैं यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले। तो जो मालिक मकान थे उन्होंने भी वो बात कभी किसी को नहीं बताई थी कि इस तरह से मोहल्ले में बात फैल जाए। फिर लोग मिलना पसंद नहीं करते जिनके घर में जिन्नात होते हैं। फिर उन्होंने मम्मा बाबा से माफ़ी मांगी और कहा, हाँ इस घर में ऐसा है, लेकिन हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। इन्होंने कहा ये नुकसान देने वाले जिन्नात नहीं है, हम भी काफ़ी टाइम से इनके साथ रह रहे हैं। इन्होंने कहा हमने कभी किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर घर किराए पे नहीं चढ़ता। इन्होंने बताया हमसे पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे जो आलिम थे, तो उनके साथ उनके काफ़ी ज़्यादा मुआमलात थे जो अच्छे थे। जब इनकी वफात हो गई तो इनके जितने भी मुआमलात थे वो इसी घर में रह गए। इन्होंने वहाँ पर अपनी फैमिली बसा ली है और अब वो इन्हीं के साथ इस घर में रह रहे हैं। इन्होंने फिर हमें इस मौलाना के कपड़े वगैरह दिखाए, चीज़ें दिखाएं। उन्होंने बताया इनकी फैमिली में कोई भी नहीं होता था, बस ये अकेले होते थे और लोग दूर दूर से इनके पास आते थे अपना इलाज करवाने के लिए। हम लोग को भी कोई खतरा वगैरह महसूस नहीं हो रहा था। इस टाइम हम लोग माली तौर पर इतने ठीक नहीं थे, तो हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम उस घर में रहे और फिर उसी तरह से बहुत टाइम गुजरता रहा। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और फिर हुआ ये कि वो जो लड़की मेरी बहन को नज़र आई थी वो मेरी बहन के साथ अटैच हो गई थी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भी ये चीज़ें हैं कि जिन्नात के साथ दोस्ती अच्छी बात नहीं। फिर ना आप अपनी दुनिया के रहते हैं और ना ही उनकी दुनिया के, क्योंकि हम उस टाइम पर बच्चे थे और इस तरह के ड्राने प्रोग्राम देखा करते। तो हमने एक कॉपी पेंसिल ली और इस पर लिखा कि तुम्हारा नाम क्या और तुम्हारी उम्र क्या, और वो हमने साथ ही रख दिया। हमने सोचा कि जब हम सुबह उठेंगे तो इस पर सब कुछ लिखा होगा। रात को मेरी बहन को वॉशरूम आया, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे तो अकेले वॉशरूम नहीं जाते थे, तो सब मिलकर वॉशरूम जाते थे। उसने मेरी दूसरी बहन को उठाया और कहा कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। जब मेरी बहन वॉशरूम गई और लाइट ऑन की तो दूसरी बहन ने नोटिस किया कि उसके बाजू पर कुछ लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या लिखा हुआ है। जब उसने देखा तो उसके बाजू में मारिया लिखा हुआ था। वहां पर मेरी बहनों ने चीखें मारना शुरू कर दी कि किसने लिखा। हम बोल रहे थे कि तुमने लिखा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं लिखा। मम्मा बाबा भी हमारी चीखें सुनकर उठ गए। इन्होंने देखा तो मेरी बहन के बाजू के ऊपर लिखा हुआ था मारिया, और इसके पांव पर लिखा हुआ था 15 साल, जो कि मेरी बहन की एज थी। वो जो नाम लिखा हुआ था वो इसके सीधे बाजू पर लिखा हुआ था, क्योंकि मेरी बहन राइट हैंडेड है, तो अपने सीधे बाजू पर कभी भी नहीं लिख सकती थी, और ना ही उसने कभी इस चीज को कबूल किया कि वो मैंने खुद लिखा है। तो फिर हमें पता चला कि वो लड़की जो मेरी बहन को नजर आई थी उसका नाम मारिया था और इसकी उम्र 15 साल है। तो ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने बात करने की कोशिश की। इसके बाद ये हुआ कि जब हमने उसके साथ इंटरेक्शन करनी शुरू की तो उन्होंने भी हमारे साथ इंटरेक्शन करनी शुरू कर दी। हमारे घर में 2 वॉशरूम थे, एक सहन में होता था और एक हमारे कमरे में होता था। तो अगर आप दिन को 100 दफा भी उनका दरवाजा बंद करते थे तो वो खुल जाता था, और हमारे सामने भी अगर बेड पर बैठे हुए हैं तो कुंडी खुल जाना और दरवाजा खुद ब खुद पीछे हो जाता। फिर हमें उन चीजों की इतनी ज्यादा आदत हो गई कि हम लोग बैठे होते थे और हमारे सामने वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता था, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं होता था। फिर अगर मम्मा कुछ किचन में खाना बनाती और वो चूल्हा आहिस्ता करती हो तो वो
उस चूल्हे को तेज कर देते और खाना जल जाता। वो इस तरह की हरकतें बहुत करते थे। जैसे कि मैंने बताया, वो मेरी बहन के साथ अटैच थे, तो मेरी बहन के साथ काफ़ी वाक़यात होते थे। एक दफ़ा वो गोल्ड की शॉप पर गई। मेरी अम्मा ने अपने कान चितवाने थे और फिर वहाँ से मेरी बहन को गोल्ड का एक लॉकेट पसंद आया। वो मम्मा से जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे लेकर दो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे गोल्ड का लॉकेट लेकर दे सकती हूँ। तो मेरी मम्मा उसे चुप करवा कर उस साथ ले आई। और फिर इस तरह जब मेरी बहन रिक्शे में आ रही थी तो इसको चुभन हो रही थी अपने कमर पे। तो मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा, मम्मा देखें, मेरे दुपट्टे पर गिठान बंधी हुई, मगर वो इतनी सख्त थी कि वो मेरी अम्मा से नहीं खुल रही थी। फिर जब वो लोग घर आए तो इन्होंने पापा से कहा, ये देखें, इतनी सख्त गिठान बंधी हुई है, ये खोलने की कोशिश करो। तो मेरे अब्बू ने वो बहुत मुश्किल से खोली। तो इसके अंदर वही गोल्ड का लॉकेट था जो मेरी बहन को पसंद आया था। तो मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा घबरा गई। इन्होंने कहा कि अब अगर मैं वापस भी करने जाऊंगी तो वो हम पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप लोगों ने चोरी की है। तो एक दफ़ा हम अपनी उसी बहन के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये चिप्स खाने हैं, दुकान से लेकर आओ। जब मेरी बहन चिप्स वगैरह लेने के लिए दुकान पर गई तो वो बंद थी। तो जब हम लोग वापस आए तो वो चिप्स जो हमें पसंद थे सीढ़ियों पर शॉपर के अंदर पड़े हुए थे और पैसे भी शॉपर के अंदर पड़े हुए थे। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग बच्चे थे तो हम खुश होते थे जब इस तरह की कोई चीज़ हमारे साथ होती थी। लेकिन वालिदैन तो बच्चे नहीं थे, इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराते थे और हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी उन सब चीज़ों से। तो मेरी मम्मा उनको भी बोलने की कोशिश करती थी, आइंदा ऐसा मत करना, हम लोग 4 बहनें हैं। एक दफ़ा हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। हमारा एक स्टोर रूम था जो ड्राई रूम के साथ था। वहाँ पर सारे घर वालों के कपड़े होते थे। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैंने एक दफ़ा देखा कि जो बहन मुझसे बड़ी है वो उस कमरे में गई है। तो मैं उसको ढूंढने के लिए कमरे में गई। वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े लटके हुए थे। मैंने वहाँ पर सूटकेस खोला तो उसमें मेरी बहन बैठी हुई थी और वो हंस रही थी। तो मैंने कहा कि आ जाओ, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मेरी बहन बाहर थी। अब मैं सोचती हूँ कि अब इस तरह का कोई सीन हो तो मैं तो खौफ से ही मर जाऊंगी, मगर उस टाइम बच्चे थे तो हम उसको ज्यादा महसूस नहीं करते थे। मैंने उसे बोला कि तुम तो अंदर थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बाहर थी। और जब मैं दोबारा सूटकेस में देखने गई तो वहां पर नहीं थी। अब ये बात मुझे इतनी खौफजदा लगी कि मैंने अपनी बहन की शक्ल में एक लड़की देखी, मगर मुझे उस टाइम कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और मैं वापस खेल पर लग गई। और वो लोग सच्ची में हमारे साथ खेलते थे क्योंकि उनके बच्चे भी थे, लेकिन काफी नेगेटिव चीजें भी हमारे साथ होने लग गई। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो हर रोज मगरिब के टाइम जब अजान होती थी तो वो ऊंचा ऊंचा रोती थी बगैर किसी वजह के। सीढ़ियों पर बैठकर सहन में बैठकर बस ऊंचा रोने लग जाती थी और वो घंटों घंटों रोती थी। और जब उससे पूछते थे कि तुम क्यों रो रही हो तो वो कहती थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। और उन सारी चीजों से हमें फील होने लग गया था कि कुछ गलत है। इस चीज को हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल एक और घर होता था। वो एक हवेली टाइप सी थी और उनका बहुत बड़ा घर था। उसकी बहुत बड़ी छत होती थी, वो हमारे कमरे से नजर आती थी। जहाँ कमरे की खिड़की होती थी वहां पर एक आंटी होती थी और 2 छोटे बच्चे होते थे। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ वो लोग रहते थे और उनकी अम्मी थी जो काफी बीमार थी, तो गांव में उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। तो मैं एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी अम्मा खिड़की में खड़ी हुई थी, तो मेरी अम्मा को उनकी छत पर उनकी अम्मा नजर आई। तो उन्होंने कहा कि इनकी अम्मा आ गई, तो मैं पूछ आती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन जब मेरी अम्मा उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं अपने बेड से
नहीं उठ सकती तो मैं छत पर कैसे जाऊंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लग गई थी हमारे साथ। एक दफा मैं और मेरी बहन दोनों साथ थे, जो दोनों खेल रहे थे। हमारे पास एक बिल्ली होती थी जो कि बाहर से आती थी, मगर वो हमारे घर का खाना वगैरह खाती थी। और हमारे घर में एक बहुत बड़ा लेटर बॉक्स होता था जिसमें वो वॉशरूम वगैरह करती थी। वो बहुत ही भारी रेत का एक टब टाइप होता था